आने का जब आपने फ़ैसला किया, तो क्या हुआ था? क्या आपने सोचा? उससे पहले वहाँ पे लाहौर में ऑडिशंस नहीं दिए आपने कहीं भी? इस्लामाबाद में डायरेक्ट कराची आने का सोचा आपने? लाहौर में मैंने बिल्कुल ऑडिशंस मैंने दिए उस लेकिन लाहौर में इंडस्ट्री इट्स आई विल से कि शायद 5% भी नहीं है। तो वहाँ जितने थे 2-4 मैंने दिए। एक प्रोजेक्ट मुझे मिल भी गया था, शुरू में मैंने किया वहाँ छोटा सा पीटीवी का। बट देन आई रियलाइज कि आई हैव टू मूव टू कराची। मतलब कि दैट वुड हैव बीन वंडरफुल कि मैं लाहौर में रहते हुए ही मुझे मिल जाए, बिकॉज इट्स माई होम टाउन, घर का भी सारा एक सपोर्ट एंड सुकून। बट देन आई रियलाइज कि आई हैव टू मेक द मूव, बट दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। बस कराची आने में ही मेरा साल डेढ़ जो है ना कि क्या क्यों होगा साल डेढ़ क्यों लगा आपको? कि क्या वहाँ सोचने में? जाके क्या अकेला किस तरह रहूँगा। एंड मतलब कि एट दैट एज बस आई गॉट ट्रिपल्ड बाय फियर कि कैसे होगा। ट्रू। एंड फैमिली में भी आई हैड वन खाला ओवर हियर एंड बस मुझे था कि मैं उनके ऊपर भी इतना बोझ नहीं डालना चाहता कि उनके घर में जाके 2 महीना के कह के आऊँ और पता चले जी 5 साल काम ही नहीं मिल रहा हो जी, वो बैठा हुआ है। एंड सो बट या पर फिर अपना एक 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 फिर किस थोड़ी चीज़ ने फाइनल हिम्मत किस चीज़ ने दी? क्या हुआ कि आपने बोला बस हो गया, मैं टिकट कटा रहा हूँ, वहाँ पे रेंट पे घर ले रहा हूँ या मैं अपनी खाला के साथ रहूँगा? क्या व्हाट किसने वो फाइनल जो वो मोहर लगी, वो आई क्या थिंक चीज़ एक थी? फाइनल मोमेंट नहीं था, बट इट वाज मतलब कि एक एक्यूमुलेशन ऑफ मोमेंट्स के। कुछ दोस्तों से भी समझ आई, कुछ बुक्स, कुछ मूवीज़ के यार कि अब नहीं किया तो कब। इतना तूने अपने अंदर एक चीज़ बना के रखी है, ये करनी है। ऑफिस जाना भी अब तुमने छोड़ दिया है। अच्छा, काम छोड़ दिया था? काम मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आई वेंट टू माई मामू एंड मैंने कहा कि मतलब कि आई एम नॉट डूइंग इट होल हार्टेडली। आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था? बट ये कि मेरी उस तरह कोई स्ट्रगल, ये कहना गलत है कि जिस स्ट्रगल मैं कर रहा था, मेरे घर पे छत थी, मेरे टेबल पे खाना था, माई मदर वाज सपोर्टिंग मी, आई कम फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ प्रिविलेज, सो एंड आई वॉज गोइंग आफ्टर समथिंग विच आई लव। तो स्ट्रगल का लफ्ज़ तो इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। ना किसी ने मेरे ऊपर कोई बंदूक रखी हुई थी कि तुमने ये करना ही करना है। दिस वॉज ऑल माई ओन, अपना किया हुआ था सारा। एंड बस फिर मैंने आहिस्ता देन आई जस्ट टुक द स्टेप। मतलब कि वो होता है कि आप कहते पहले आप बहुत सोचते हो सोचते हो सोचते हो, फिर आप बस स्टेप ले लेते हो, फिर आप कराची आते हो। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, महीने बाद आप सोचते हो यार ये मैंने क्या कर दिया यार, ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, काम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा है। एंड बट फिर आहिस्ता आहिस्ता प्री कोविड मुझे काम नहीं मिला। मैंने कई जगहों पे 3 दिन का काम किया, 4 दिन का काम किया। देन अगेन मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहूँगा, वो हर बंदे को करना पड़ता है कि आप ऑफिस के बाहर जाके बैठते हो, आपको 3-3 दिन जाके 12-12 घंटे बैठना पड़ता है कि आप 2 मिनट किसी से बात कर सको। यहाँ रुके हम? प्लीज़। हाँ, रुके। जहाँ से बैठते हुए कितना डर लग रहा था? कराची लैंड किए तो क्या फीलिंग थी कि मेरा ख्वाब मिलने वाला है, अब मैं एक्टर बन जाऊँगा? आई थिंक हर बंदे को लगता है कि जब मैं पहुंचूंगा तो एक रेड कार्पेट जो है वो मेरे लिए रोल होगा, बस मेरा स्क्रीन पे आने का देर है एंड एवरीथिंग विल बी और सो आप किसी को जानते थे कराची में, लाइक फ्रॉम द इंडस्ट्री? कोई नो कॉन्टैक्ट वन थे फ्रॉम आपके? नो वन फ्रॉम द सो इंडस्ट्री, यू डिडंट नो एनीवन फ्रॉम द एंटरटेनमेंट नो इंडस्ट्री? वन फ्रॉम द एंटरटेनमेंट। और आप खाला के पास आके रहना शुरू हो गए? मैं कुछ देर खाला के पास रहा, फिर मेरे मामू का एक फ्लैट था, मैं वहाँ रह रहा था। एंड तो फिर आपने व्हाट वाज द प्रोसेस? आई वांट टू नो कि कहाँ से स्टार्ट किया आपने? क्योंकि मैं लॉस्ट होंगी, मैं सोचूंगी मैं तो किसी को भी नहीं जानती, ना किसी एक्टर को, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर। तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? एंड आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ आई पीपल टेल यू, बिल्कुल लिसनिंग टू यू, हु आर लिसनिंग टू यू। आई टेल यू कि देखें हमारे पास जैसे बाहर तो देर प्लेटफॉर्म्स के आप ऑडिशंस पे यू गेट टू नो कि यहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं। इधर अनफॉर्चुनेटली अभी उस तरह का नहीं है कि अगर 3 ड्रामाज अभी रिलीज़ होने वाले हैं तो ये ऑडिशंस हो रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज थ्रू समवन यू नो। उस टाइम पे लकीली देयर वाज एन एक्टर, ही इज़ डूइंग रियली वेल राइट नाउ, साद कुरैशी। ही हैड जॉइंड A&B प्रोडक्शंस होता था जियो में उस टाइम पे, एंड दे वर डूइंग सम एक्टिंग क्लासेस कि वो नए टैलेंट के लिए। तो उस तरह किसी दोस्त के साथ आई जस्ट टैग्ड अलोंग। तो वहाँ हमने 1-2 महीने एक्टिंग क्लासेस करना शुरू की। वहाँ से ही फिर पहला ऑडिशन आया। करते कराते तो फिर ये होता था कि 3-4 दोस्त किसी को ऑडिशन के लिए बुलाते थे तो कहता था अच्छा तू भी साथ आ जा, तू भी साथ आ जा। तो हम 4 दोस्त, इवन दो वी न्यू वी ऑल फाइटिंग फॉर द सेम रोल, बट अल्हम्दुलिल्लाह सबके अंदर इतनी एक सिक्योरिटी थी। तो इस तरह करते 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 आप ऑडिशंस पे जाते थे। एंड बस ये बुरा फील होता था यार कि एटलीस्ट पता तो हो कि कहाँ हो रहा है, कोई फेसबुक पे कोई चीज़ आ जाए, बट नहीं था। तो इट्स आई थिंक इट्स कि जब आप एक दफ़ा अपना दिमाग बना लेते हैं, आप पहुँच जाते हैं, सो देन somehow the universe just starts आपके सामने रास्ता आहिस्ता 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 खुलना शुरू हो जाता है। और जो ऑडिशंस पे एक्सपीरियंस था, it was okay, या कभी बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हुए कोई बात सुन के आप?
नहीं, शुरू में तो ऑब्वियसली ऑडिशन पे आपके लिप्स क्विवर कर रहे होते हैं, आपसे बोला नहीं जा रहा होता, आपको कुछ पता नहीं होता एक्टिंग होती क्या है। आई कांट इवन इमेजिन कि मैं उस वक्त क्या क्या हरकतें कर रहा होता था। एंड 2-3 दफ़ा तो कुछ होता भी नहीं था, तो बस कहता था कि चलिए आप गाना लगा दें, मैं आपको डांस करके दिखा देता हूँ। यहाँ तक भी हुआ है एंड दे ड्रैग मी आउट। नहीं, उन्होंने मुझे घसीट के उन्होंने बाहर निकाला कि बेटा आज के बाद आप कभी इधर ना वापस आना। दोबारा गए उन लोगों के पास आप? नहीं, कभी भी नहीं मैं गया। बट इस तरह के काफ़ी हुए, बट आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक कि देन यू स्टार्ट ट्रीटिंग एवरी ऑडिशन एज कि यार की तो ऑडियंस है, यू नो के कमरा बुक हुआ हुआ है, आप जा रहे हैं, आपको साइड्स मिली हुई हैं 2 पेजेस की एंड 4-5 लोग बैठे हुए हैं। अब क्योंकि अनफॉर्चुनेटली घर में बैठ के मैं हवा में तो एक्टिंग कर नहीं सकता। इट्स नॉट दैट आर्ट कि मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। इट्स नॉट लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हो, यू नीड एन ऑडियंस। वही आर्टिस्ट को चार्ज करता है एंड देन ऑब्वियसली फिर आप ऑडियंस की वैलिडेशन, फीडबैक। बट या तो इस तरह कहानी थी और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते देन स्लोली देन आई फाइनली मेट माई फर्स्ट एंजल, मैं कहूँगा फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, असद कुरैशी। एंड उनके पास एज एन एक्टर नहीं, मैं एक स्क्रिप्ट लेके गया था क्योंकि मुझे अब समझ आ गया था कि यार कि अगर ये सीधे रास्ते से मैं नहीं पहुंच सकता ना, तो माइट एज वेल मैं कुछ आई विल हैव टू शेक इट अप। तो वहाँ फिर मैंने एक राइटर के साथ मिलके एक स्क्रिप्ट लिखवाई। वो स्क्रिप्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। एंड उस स्क्रिप्ट को फिर मैंने जब जियो में सबमिट की तो असद कुरैशी तक वो स्क्रिप्ट पहुंची। दैट्स हाउ ही कॉल्ड मी इन एंड अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ। दैट इज स्टिल समवेयर इन द एयर, इंशाल्लाह कभी ना कभी होगा। बट दैट्स हाउ आई गॉट थ्रू टू मिस्टर असद कुरैशी एंड देन ही गेव मी अ टेलीफिल्म। उन्होंने मुझे एक टेलीफिल्म दी, वेरी स्मॉल, उसका नाम था आपके यहाँ जाने से। इट्स अ ब्यूटीफुल स्मॉल टेलीफिल्म। ही टोल्ड मी टू प्रोड्यूस, एक्ट, डू एवरीथिंग। इज कि तुम्हारे अंदर इतना पैशन है, आई विल गिव यू अ वेरी गुड बजट उसके हिसाब से, बट समथिंग विच वुड टेस्ट मी। एंड देन आई वेंट बैक टू लाहौर। मैंने खुद ही बस लोगों से पूछ के एक टीम इकट्ठी की। आई नेवर हैड एनी टीम, कोई ऑफिस नहीं था एंड दैट केम आउट प्रीटी वेल। तो आपने वो फिल्म प्रोड्यूस की? वो जियो पे आई और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छी रेटिंग मिली। So that was your first project? That was my first ever project. ये किस साल में है? This was 2023. Okay, just 2 years back. Just 2 years back. तो ये आप कोविड के बाद की बात कर रहे हैं? This is post COVID. This is असद कुरैशी was the one जिसने मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर मैं कहूँगा कि इंट्रोड्यूस किया and I'll always have to take his name. लेकिन बीच में आपने 8 साल प्रोडक्शन की, राइट? नहीं, मैंने प्रोडक्शन, मेरी पहली प्रोडक्शन वाज आपके यहाँ जाने से। तो बीच में आपने कहा कोविड के टाइम पे आपने क्विट कर दिया था? आई जस्ट वेंट बैक क्योंकि उस वक्त नथिंग वाज वर्किंग आउट। उस वक्त तो सब कुछ भी बंद हो गया था एंड मेरा तो वैसे ही मेरी दुकान तो चल नहीं रही थी। सो आई केम बैक। बीन रियली सैड एंड डिप्रेस्ड स्ट्रगल, लेकिन आप कैसे, इट वाज स्टिल मतलब कि आई वाज इन अ पोजीशन ऑफ लग्जरी। मतलब लेकिन डेफिनेटली आप फाइनेंशियली यू वर ओके, बट मेंटली एंड इमोशनली तो आपको एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लॉस्ट होता है बंदा कि अच्छा ये दिस डिडंट वर्क आउट, मैं क्या करूं, मैं छोड़ दूं, कुछ और करूं, दोबारा ट्राई करूं वहां जाके। सब किया मैंने। फिर मैं वापस फाइनेंस की तरफ जाने की कोशिश की। मैंने कहा मैं ट्रेडर बनता हूं, मैं वापस स्टॉक मार्केट में जाता हूं, ये सब चीज़ें की। बट 3-4 महीने बाद आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड एंड ही इज़ लाइक कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, जो भी है, तुमने 2-3 साल गए हो, तुम लोगों को मिले हो, अब तुम एक नई चीज़ शुरू करने जाओगे, जस्ट गो बैक एंड गिव इट अ प्रॉपर ट्राई फिर से। तो फिर आप वापस आए? फिर मैंने तब सोचा कि अब मैं यूं नहीं जाऊंगा कि मैं जाके फिर दरवाजे खटखटाऊं, बाहर खड़ा हूं। मैंने कहा मैं कुछ हाथ में लेके जाता हूं, कुछ स्क्रिप्ट लिखवा के जाता हूं। अच्छा। कुछ हो कि मैं एक पैकेज इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो अगर कोई एक्टिंग करने जा रहा है तो आप किसी को नहीं जानते, तो वही मेरा एडवाइस होगा कि अपनी कोई वैल्यू किसी तरह क्रिएट करके कोई चीज़ अपने हाथ में लेके जाए कि समथिंग, देखें, इट्स शो बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। आपको मेरे से कुछ चाहिए, मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ थिंग्स विल वर्क आउट। सो इट कुड बी अ स्क्रिप्ट, कुड बी अ शॉर्ट फिल्म, कुछ भी बना दें, ये इस पे बना दें, फ़ोन पे बना